आहत, हमारी औलाद नहीं रही और तुम्हारे पास मुझे दिलासा देने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। क्यों बनाया था आपने उसे डॉक्टर? क्यों सिखाई थी आपने उसे गलत और सही तमीज? उस पे आप बराबर के शरीक हुए। मेरा क्या कसूर है? एक बात मानोगे? बस एक बात। अब मुझे उससे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा था कि अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। 2 साल की कमाई इन्होंने शेर की जेब में जाके डाल दी। मैं अपनी औलाद के जाने का मातम मनाऊं या तुम्हारी बेइज्जती का? याद रखिएगा उसका अमेरिका पहुंचना जरूर। तुम शादी कर लो। बस एक बार मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, फिर देखिएगा किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है। बार बार किस्मत जो मिलाए रे। आशिक हो? हाँ। पागल हो जाओगे मेरी तरह। पहले आपकी तरह ही था, अब आशिक बन गया। वहाँ अंदर मेरा बाप तड़प रहा है और यहाँ सबके सब लापरवाह बैठे हुए हैं। अब तुम देखना कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ोगी कि कोई तुम्हारे करीब भी नहीं पहुंच पाए। अगर अपना ही पैसा लगाना था तो शेर की जरूरत क्या थी? आखिरकार फजर के बाबा का दिल नरम होना शुरू हो ही गया है। फजर के बाबा को अब ये एहसास होने लग गया है कि वो अपना रवैया जो फजर के साथ रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और साथ ही साथ फजर की अम्मी भी उनको उनकी गलतियों का एहसास दिला रही हैं। आज तो 2 टोक अल्फाज में फजर की अम्मी फजर के अबू से कह ही डालेंगी कि सब कुछ आप ही ने उसको सिखाया है, क्यों बनाया था उसको डॉक्टर, और क्यों उसको अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क की तमीज़ सिखाई थी। आज वो जो कुछ भी कर रही है आपके सिखाए हुए पर ही चल रही है, और उसके किए हुए जुर्म में आप ही उसके बराबर के शरीक हैं। और उधर दूसरी जानिब शेर के बिछाए हुए जाल में बदर ज़मान और उसके बेटे पूरी तरह से फंस चुके हैं। बदर ज़मान और उसके बेटों के बीच में फूट भी पड़ चुकी है, क्योंकि आहत चाहता है कि शेर के बताए हुए रास्ते पर हम चलें और शेर के बताए हुए बिज़नेस में हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बदर ज़मान ये चाहता है कि इस बिज़नेस में सारी इन्वेस्टमेंट शेर करे और नाम आहत का हो। लेकिन शेर तो अब ऐसा होने नहीं देने वाला, क्योंकि शेर तो इनकी हकीकत जानता है, अब इनको घेरना चाह रहा है। अब बाप और बेटे में फूट पड़ गई है। यहाँ पर आहत अपने बाप को बिना बताए सारे पैसे शेर की बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देगा। वो जो नाम ने हाथ बिज़नेस आहत के नाम पर शुरू करने जा रहा है, लेकिन असल में तो वो सारे बिज़नेस है ही शेर का। यहाँ तक कि बदर ज़मान को इस बात का शक भी हो गया है, और आखिरकार वो आहत से ये कह ही डालता है कि हमने अपनी सालों की कमाई शेर की जेब में डाल दी है, और मैंने अपनी आंखों से और अपने हाथों से उसकी जेब में जाते हुए देखी है। यहाँ पर आहत अपने बाबा को कहता है कि बस मेरी अमेरिका जाने की देर है, बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो फिर डॉलरों की बारिश होगी। शेर भी उसको अमेरिका भिजवाने की कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब इसको बीच में से निकाल लेगा। शेर ये चाहता है कि आहत अमेरिका चला जाए और अब उसका सामना अपना 2 बाप बेटों के साथ होगा और वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। अमेरिका जाने तक आहत को ये यकीन होगा कि वाकई ये कंपनी असली है, और शेर ज़मान जो कारोबार शुरू करा के दे रहा है उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट है, और अब इनके मज़े के दिन आ गए हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शेर तो आहत की दूसरी शादी के बारे में भी जान चुका है, और आहत को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शेर इसकी सारी हकीकत जानता है। बस शेर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। आहत की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और यही बंधी हुई पट्टी इन बाप बेटों को ले डूबेगी। उधर दूसरी जानिब शेर जब फजर से मिलने हॉस्पिटल जाएगा तो फजर उसको देखकर उसको इसकी प्यार का अंदाज़ा हो जाएगा, और उसके दिल में भी शेर के लिए मोहब्बत तो थी ही, मगर सोई हुई है, अब जागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शेर जिस तरह से फजर का ख्याल रख रहा है, फजर को सिक्योरिटी दिए हुए है और गाए बगाए उसकी ख़बर रखता है और उसकी हर जगह पर पहुँच उसकी मदद करता है। और फजर भी अपने घर वालों के रवैये से अब तंग आ चुकी है। बार बार उसके बाबा के धुतकारने से उसको जो अजियत मिल
رہی ہے اور وہ جو زخم مل رہے ہیں شیر ان زخموں کی مرہم بنا ہوا ہے اور فجر کو ہر بار سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فجر اپنے دل سے مجبور بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بابا کی عزت کی بھی پرواہ ہے۔ آخر کار فجر شیر سے کہہ ڈالے گی کہ تم شادی کر لو، لیکن شیر ایسا کرنے سے رہا۔ شیر کہے گا کہ شادی تو میں ضرور کروں گا، بس ایک لڑکی ہے جو ہاں کر دے تو میں اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن فجر پھر سے بات ٹال لے گی، یہاں تک کہ مینٹل ہاسپٹل میں ایک مینٹل شخص آ کر شیر سے کہے گا کہ تم اگر اس طرح پھرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، تو شیر اسے کہہ دے گا کہ پاگل میں پہلے تھا، اب ٹھیک ہو چکا ہوں اور جس نے مجھے ٹھیک کیا ہے اب اس کا پاگل بنا پھر رہا ہوں۔ ادھر دوسری جانب کاکا صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور ان کی حالت خطرناک زون میں پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کاکا صاحب کا انتقال ہو جائے اور کاکا صاحب کے انتقال کی خبر سن کر فجر بھی بہت غمزدہ ہوگی اور ایک بار پھر سے اپنے گھر جانے کی کوشش کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار فجر کے بابا فجر کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں۔ ڈرامہ سیریل شیر کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔